बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 मसला इस वक्त क्या है? पाकिस्तान का नंबर 1 मसला महंगाई है। बिल्कुल नहीं है, महंगाई बढ़ने दें, बेरोजगारी बढ़ने दें और लोग फाका कशी पे उतर आए, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का रुपया बेकदर हो गया है, कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ गए हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम बिलक रहे हैं, कोई मसला नहीं है। चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। हमारी माओ बहनों बेटियों के सरों से चादरें खींची जा रही हैं, कोई मसला नहीं है। और लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सारे मसले जो हैं इनको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में आइनी बहरान है, कोई मसला नहीं है। अदालती बहरान है, कोई मसला नहीं है। सियासी बहरान है, कोई मसला नहीं है। मुआशी बहरान है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की मीशत जो है बदतरीन हालात में जा चुकी है, कोई मसला नहीं है। और आराम से खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं बंद कमरों में, आराम से ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम में बड़े बड़े इजलासों में, अशराफिया में, पॉलिटिकल अशराफिया, नॉन पॉलिटिकल अशराफिया, सब में उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका इक़्तिदार, इख्तियार, कारोबार वो दवाम बख्शता रहे और आम आदमी जाए भाड़ में, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में एक आइन है, आइन पामाल हो रहा है, कोई इशू नहीं है। कानून है, कानून की हुक्मरानी का तस्वुर पामाल हो रहा है, कोई इशू नहीं है। सब कुछ होने दें। और इसलिए पाकिस्तान में जमहूरियत पामाल हो रही है, कोई इशू नहीं है। जमहूरियत की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। आइन की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। अदालती फैसलों को बेतौकीर किया जा रहा है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और ऑनरेबल जजेस को गालियां दी जा रही हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई इशू नहीं है। मीडिया मुकम्मल तौर पे सेंसर्ड और मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद की गई है, कोई इशू नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा है और सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो मसला है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे ना मिल सकें और पाकिस्तान के अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल ना कर सकें और पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात ना हो सकें। ये बुनियादी इशू इस वक्त चल रहा है, ये प्रायोरिटी है हम सब की। माजी में एक बात होती थी, खबरें आपको आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि ये भी खबरें ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल है जो पूरी दुनिया में तमाशा बने हुए हैं और ये पिछले 14 महीनों से बन रहे हैं। और हर आने वाला दिन एक नया सेगमेंट लेके आता है, एक आमरीत की नई शक्ल, एक फाशिज्म की नई शक्ल लेके आता है। शद्दादियत भी है उसमें, यजीदियत भी है, सब कुछ उसमें हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। माजी में होता था, माजी में मिलिट्री लीडरशिप अगर कोई गलती करती थी, कुछ जोड़ तोड़ करती थी, कोई ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करती थी, तो माजी में ही होता था, वो उस वक्त नहीं पता चलता था बल्कि आने वाले वक्तों में पता चलता होता था। जब वो अपनी सीटों से हट जाते थे उस वक्त फिर आते थे और उस वक्त दानिश्वर भी मैदान में आते थे, तज्जियाकार भी आते थे, सब कुछ बताते थे, उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, तो ये सारा कुछ होता था। लेकिन इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउट ऑफ द बॉक्स जो है सिचुएशन है। और अब हर कोई चेहरे पर बेनकाब हो चुका है और बेनकाब होके और चेहरे पर से पर्दा उठा के वही सारे काम कर रहा है। और मौजूदा बच्चे को आप किसी भी जगह पे चले, किसी शॉपकीपर पे चले जाए, शॉपकीपर के पास चले जाएं, किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं और किसी किसान के पास चले जाएं, किसी मजदूर के पास चले जाएं, वो आपको बता देगा कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ पामालियां हो रही हैं वो कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन है। और ये सारे का सारा खुल के सामने आ चुकी हैं चीजें। और अब जो असल मामला है कि नदामत नाम की तो कोई चीज रही नहीं। वो कहते हैं कोई मसला नहीं है जी, आप बस हमने अपना टारगेट अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है, आप जो कुछ आपको खुली छुट्टी है, आप लोगों को उठाएं ना उठाएं, बंद करें, किसी को बताएं ना बताएं, कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब लापता हैं, कोई बाजियाबी नहीं हो रही। इमरान रियाज खान हमारे इंतहाई दिल अजीज दोस्त वो हैं, मिसिंग पर्सन में उनको शामिल कर दिया गया। उनका भी हर रोज हर तीसरे हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते, हर हफ्ते समात होती है, लेकिन उनकी बाजियाबी भी नहीं हो रही, उनको भी रिहा नहीं किया जा रहा, वो घर नहीं पहुंच रहे और ये सब कुछ हो रहा है। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल अभी तक मुहिम्मा बना हुआ है और कोई पेशरफ नहीं हो रही। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और उसमें बुनियादी जो एक हदफ है वो है कि किसी भी तरीके से अपनी पसंद के
इंतखाबात हो जाएं, अपनी पसंद के नताइज हो जाएं और ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मिलकर यकजान होकर ये सब कुछ कर रहा है। और वो ऐसा और उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं। और इस यहाँ तक कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ, वो भी ज़मीन बोस कर दिया गया है। ज़मीन बोस हुआ नहीं, ज़मीन बोस कर दिया गया है। ये सारे तमाशे जो हैं हम मुसलसल देख रहे हैं। और पाकिस्तान में आइन जो है, आइन और कानून, उसके मुताबिक और जमहूरी असूलों के मुताबिक तो बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब आते हैं लेटेस्ट, ये सारी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये क्या कोई कहीं दुनिया का कोई मुल्क अगर आपने देखना है जहाँ पे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ हो, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप हो, तो वो हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क में आए, ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें ये आपको वहाँ मिलेंगी। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक रजीम चेंज किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हुआ और उस नाकाम ऑपरेशन को अब तक कामयाब करने के लिए मुसलसल जतन किए जा रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की सोसाइटी ने वो इसको कबूल नहीं किया और इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो इमरान खान को बरतरफ करके जिन चेहरों को उन्होंने इकट्ठे करके पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत किया, वो जो चेहरे हैं उन चेहरों को कबूल करने के लिए पाकिस्तान के अवाम तैयार नहीं। और ये जो इस वक्त नफरत है, गुस्सा है, ये इस वजह से है। और जो मज़ाहमत है, शदीद तरीन मज़ाहमत इस वजह से है कि जनाब वाला आप लोग तो 1985 से लेकर आज तक एक ही कहानी हमें सुनाते रहे कि ये सियासी ख़ानदान जो हैं, ये मौरूसी सियासत है, ये सियासी ख़ानदान है, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, मुल्क को लूट के खा गए, ये सब सारी बुराइयों के ज़िम्मेदार सिर्फ ये हैं। हमने सियासी जमातों से मौरूसियत का ख़ात्मा करना है, करप्शन का ख़ात्मा करना है, बद किरदार और बदउनवान लीडरशिप को फारिग करना है और उसकी जगह पे साफ़ सुथरे लोगों को लेके आना है। लेकिन जनाबे वाला, ये जो पिछले 40 साल से एक कहानी सुनाई जा रही थी, 37 ईयर से, वो 37 साला कहानी जो है वो आनन फानन एक साल पहले सारी कैसे बदल गई। वो सारे के सारे सियासी खानदान पवित्र कैसे हो गए, वो सारे के सारे जो बद किरदार बदउनवान सियासतदान थे वो पाक साफ कैसे हो गए। और उनको अब कौम को कहा जा रहा है कि नहीं, पिछली बातों को भूल जाएं। 40 साल से जो हमने कहा है, जो बच्चा सुन सुन के जिसके कान पक गए वो जवान हो गया और वो जवान होकर बच्चों का बाप बन गया, उसे ये कहा जा रहा है कि आप जो 1985 से एक कथा कहानी सुन रहे थे, वो सारी कहानी जो है उसको भूल जाएं। अब ये नई कहानी है, नया स्क्रिप्ट है, इसके मुताबिक वो सारे के सारे जो मौरूसी सियासत है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है। ये सियासी खानदान सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है। ये बदउनवान नहीं थे, ये बदकिरदार नहीं थे, बल्कि यही एक ईमानदार क़यादत है। इन्हीं लोगों के साथ लेके चलना है, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और ये वही हैं जो पिछले 40 साल तक ये कहा जाता रहा कि ये सियासी खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जों में डुबो दिया। इसीलिए जनरल ज़िया साहब ने मार्शल लॉ लगाया, इसीलिए अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगाया, इसीलिए याहिया खान ने मुल्क तोड़ा और इसीलिए जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए थे। क्योंकि ये सियासी खानदान जो हैं 1947 से लेके आज तक ये सियासी खानदानों ने मुल्क को बर्बाद किया है और इन्होंने मुल्क को मजीद बर्बाद करना है, इन्होंने ही मुल्क तोड़ा है। ये सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन आज वो सारे के सारे सियासी खानदान, छोटे से लेके बड़े तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची तक, ग्वादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, वो सब खानदान को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के अवाम ये सुनने के लिए तैयार नहीं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान के इदारे हैं, वो भी मज़ाहमत कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी मज़ाहमत कर रहे हैं कि जनाब ये आपने क्या खेल तमाशा बनाया है कि पहले मुल्ज़मान को पकड़ा जाता है, फिर उनको सज़ाएं सुनाई जाती हैं, सज़ाएं होती हैं बड़ी मेहनत से, और दुश्मनियां लोग पालते हैं और दुश्मनियों की परवाह नहीं करते, धमकियां बर्दाश्त करते हैं, ब्राइब्स ऑफर होती हैं वो मुस्तरद करते हैं और अदलिया फैसले सुनाती है और उन फैसलों को NRO 1 की नज़र कर दिया जाता है, कभी NRO 2 की नज़र कर दिया जाता है। जो सब कुछ हो रहा है और आज भी इस वक्त भी आज के दिन भी जो हुआ वो आपके सामने है कि पहले आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को फारिग किया गया और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, जमहूरियत को तोड़ा गया। बुनियादी तौर पर तो ये है, वहाँ पे लोटा करेंसी की गई, वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, पहले पाकिस्तान में हुई,
یعنی کہ پنجاب میں ہوئی، پھر خیبر پختونخوا میں کوشش کی جا رہی ہے، پھر مرکز میں ہوئی۔ اس وقت بھی جو نظام ہے قومی اسمبلی میں، جو اپوزیشن پہ بھی وہی لوگ ہیں، حکومت میں بھی وہی لوگ ہیں، مکس میچ فکسنگ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ہائیبرڈ سسٹم، فیک ڈیموکریسی اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے یہ ہمارے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کو فتح کیا گیا اور آزاد کشمیر میں حکومت ختم کی گئی، اور اب گلگت بلتستان کی باری ہے۔ گلگت بلتستان میں کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا جو پنجاب میں ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں بھی پولیس داخل ہوئی اور اس کو زبردستی وہاں پہ اپنی پسند کے الیکشن کروانے کی کوشش کی گئی اور کروائے گئے، اور یہ پہلا موقع ہوا کہ وزٹر گیلری میں بیٹھ کے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا، سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اور جب دوبارہ ہوئی ووٹنگ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، اور وہ آج تک وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان کو 6x6 کے کمرے میں رکھا ہوا ہے، اور نہ وہ لیٹ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، اور ان کی جو اس وقت جیل میں صورتحال ہے انتہائی بدتر حالت میں ان کو رکھا ہوا ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی جیل مینول کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور صرف ایک ہی ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، اور آپ کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور آپ کو تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، آپ پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ ملزم سے مجرم بن سکتے ہیں۔ یہی کام گلگت بلتستان میں آج ہوا۔ گلگت بلتستان میں کل سی ایم صاحب کو فارغ کر دیا گیا، پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، لیکن جب پتہ چلا کہ پارٹی تو بہت متحد ہے اور پارلیمانی پارٹی یکجا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی تیار نہیں ہے، تو پھر فوری طور پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ وہ انہوں نے اس ڈسکوالیفیکیشن کو ویلکم کیا، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2.5 سال رہا ہوں اور ہم عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، لہٰذا انہوں نے اعلان کیا کہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ بڑی آرام سے سادہ اکثریت 2/3 اکثریت حاصل ہے، اور وہاں پہ جو ووٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہیں، آئی ٹی پی کا 1 ہے، جے یو آئی کا 1 ہے، این کے 2 ہیں، یہ ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف 21 سے زیادہ 33 کا ایوان ہے، اور اس میں 21 سے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آج انہوں نے اپنا اناؤنسمنٹ کی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں راجہ اعظم خان کو انہوں نے اپنا نامینیٹ کر دیا اگلا وزیر اعلیٰ۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی پولیس داخل ہو گئی، اور وہاں پہ جو ارکان اندر تھے ان کو اندر رہنے دیا گیا، جو باہر تھے ان کو روک دیا گیا باہر ہی، اور وہاں پہ ایک کرفیو ٹائپ چیز جو ہے وہ لگا دی گئی، اور مکمل طور پہ اس وقت پولیس کے کنٹرول میں ہے، بالکل اسی طرح جیسے پنجاب اسمبلی تھی۔ لہٰذا تمام ارکان، تمام سابق وزراء اور خالد خورشید کی کابینہ کے لوگ، وہ سارے کے سارے، کوئی اندر رہ گیا کوئی باہر رہ گیا، اور مکمل طور پہ بین کر دیا گیا اور اس الیکشن کو روک دیا گیا، اور وہاں کی جو کورٹ ہے اس سے اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کی گئی۔ آرڈر اس وقت تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب تک میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آرڈر کوئی نہیں، تحریری آرڈر کوئی نہیں آیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹے ہو چکا ہے اور روک دیا گیا ہے، اور گلگت بلتستان کی پولیس جو ہے اس وقت اس کے کنٹرول میں ہے۔ گلگت بلتستان کی پولیس میں اتنی بیچارے میں ہمت کہاں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو اگلے الیکشن تک جو ہے گورنر وہاں پہ موجود ہیں، اور خیبر پختونخوا گورنر گلگت بلتستان موجود ہیں، وہاں کے اسپیکر موجود ہیں، ڈپٹی اسپیکر موجود ہیں، وہاں کے سارے ایک الیکشن پروسیس کروانا ہے، لیکن اس کو روک دیا گیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، تو نقش کہن مٹائے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنا موڈ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ ہم نے کراچی میئر کا الیکشن دیکھا، پھر اس کے بعد آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا لیڈر آف اپوزیشن کیسے بنایا ہوا ہے، پھر آزاد کشمیر میں جو کچھ دیکھا، اب گلگت بلتستان میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی کچھ آئندہ انتخابات کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن بھی اسی نوعیت کے ہونے چاہیے۔ تو دیکھتے جائیے جی کیا کیا ہوتا ہے اس 21ویں صدی میں ہمارے ملک میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔